जंग ये यरमूक जिसमें रोम की ताकत टूट गई, उसमें 3 लाख थे रोमी, 30,000 थे सहाबा ताबईन। रोमियों के लश्कर में 60,000 अरब थे। तो एक दिन रोमियों के सरदार ने कहा कि आज सिर्फ अरब निकलें ताकि ये लोहा लोहे से टकराए। एक दिन तय हुआ कि कल जो लड़ाई होगी सिर्फ अरबों से लड़ें। तो ये खबर पहुंची हजरत खालिद को, तो उन्होंने अबू उबैदा से फरमाया मुझे 30 आदमी दे दो, 30, मैं 60,000 से लड़ने जाता हूं। अबू सुफियान कहने लगे मजाक कर रहे हो? कि नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं। तो क्यों बुज़दिल बनता है? इस्लाम लाने के बाद बुज़दिल हो गया है, जाहिलियत में जब्बार, इस्लाम में बुज़दिल। कहने लगे मैं बुज़दिली की बात नहीं, इंसाफ की बात करता हूं। 30 आदमी थोड़े हैं, तूने अगर कुछ कर रहा है तो 60 लेके जा। 60 आदमी 60,000 के लिए, 60 आदमी 60,000 के लिए। किसी फौज के कानून से पूछो, किसी जर्नैल से पूछो, आज के पिछले दौर में 60 आदमी 60,000 से लड़ने जा रहे हो, कोई है अकल में आने वाली बात? तो हजरत अबू उबैदा फरमाने लगे भाई खालिद 30 थोड़े हैं, 60 ले जाओ। कहने लगे बात यह है अबू उबैदा, इस लश्कर में, तेरे लश्कर में, उस अमीर अबू उबैदा थे, इस लश्कर में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं जाती तौर पर जानता हूं, जब अल्लाह के सामने ऐसे हाथ उठाते हैं तो अल्लाह उनके हाथ खाली वापस कभी भी नहीं लाता। इस लश्कर में ऐसे लोग हैं। इस 30,000 के लश्कर में 1,000 सहाबा थे और 29,000 ताबईन थे। कब मैं जानता हूं इसी मजमे में हैं, जब वो यूं हाथ उठाते हैं और या अल्लाह कहते हैं तो कभी अल्लाह उनका हाथ खाली वापस नहीं लाता। तो हजरत अबू उबैदा कहने लगे फिर तू चुन ले 60 आदमी। हज़रत खालिद इब्न वलीद ने नाम लेने शुरू किए। ऐन फज़ल इब्न अब्बास, सबसे पहले अहले बैत से शुरू किया। फज़ल इब्न अब्बास कहाँ हैं? ऐन ज़ुबैर इब्न अवाम, ज़ुबैर बिन अवाम कहाँ हैं? ऐन अमर तमीमी, अमर तमीमी कहाँ हैं? सबसे बड़ा डाकू बनु तैका, राफे बिन उमैरा। अल्लाह के नबी ने क्या मेहनत की थी कि वो कितने नंबर पर आ रहा है, किन लोगों में आ रहा है? खालिद बिन वलीद उन लोगों को बुला रहे हैं कि जब वो यूं हाथ उठाते हैं तो अल्लाह उनके हाथ खाली नहीं लौटाता। जब अल्लाह के सामने हाथ फैलाते हैं तो अल्लाह उनकी झोली खाली वापस नहीं लाता। तो चौथे नंबर पर किसको बुलाया? कहा ऐन राफे इब्न उमैरा अत्ताई, वो अदी के कबीले का सबसे बड़ा डाकू, वो राफे बिन उमैरा कहाँ है? चौथे नंबर पे आ गया सारे अरब का बड़ा डाकू। चौथे नंबर पे किन लोगों में आया? जो हाथ उठाए तो अल्लाह हाथ खाली नहीं लौटा था। अब्दुल्ला बिन उमर कहाँ है? अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर कहाँ है? उबादा बिन सामित कहाँ है? अमर तमीमी कहाँ है? हुज़ैफतुल यमान कहाँ है? ये 60 आदमियों में से एक भी ताबई नहीं, सब सहाबा हैं। सारे सहाबा को निकाला, ताबई एक भी नहीं निकाला। 44 अंसार निकाले 16 मुहाजिरीन में से। तो एक अंसारी कहने लगा खालिद अपनी कौम को बचाता है, हमें आगे करता है। तो खालिद इब्न वलीद ने फरमाया नहीं, अल्लाह की कसम, मैंने देखा हमेशा मुश्किल वक्त में अल्लाह का नबी मदीने वालों को आगे करता था। हर मुश्किल वक्त में अल्लाह का नबी अंसार मदीना को आगे करता था, मैं उसकी वजह से तो मैं आगे कर रहा हूं। तो कहने लगे हाँ सच कहते हो। 44 अंसारी और 16 मुहाजिरीन और 60 आदमी, और ये 60,000 ईसाइयों से लड़ने जा रहे। अरब का एक कबीला मुसलमान नहीं हुआ था, बनु गस्सान, उनके नसीब में महरूमी थी, वो आज भी ईमान से महरूम रहे। तो ये 60,000, ये 60, जब आमना सामना हुआ तो वो सरदार कहने लगा, जबला बिन अहम,
دیکھا ڈر گئے نا، میرا نام سنتے ہی ڈر گئے، دیکھو صلح کرنے آ رہے ہیں مجھ سے صلح کرنے، آج میں ایسی شرطیں رکھوں گا یہ ذلیل ہو جائیں گے۔ اس کے باپ کو بھی نہیں پتا کہ لڑنے آ رہے ہیں، جب سامنے آ کے کھڑے ہوئے تو اب صفوں میں سے آگے آ گیا، کہنے لگا آج ایسی شرطیں رکھوں گا تو میں چھوٹی کا دودھ یاد آئے۔ خالد نے کہا کون سی شرطیں؟ کہا تم کیا کرنے آئے ہو؟ کہا لڑنے۔ کہا تم صلح کرنے نہیں آئے؟ کہا نہیں لڑنے آئے ہیں۔ وہ بھی آگے عرب تھا، کہا جاؤ جاؤ تیاری کر کے آؤ، عرب کی ماؤں کا میں تانا نہیں سننا چاہتا کہ جبلہ نے 60 آدمیوں پہ 60,000 سے حملہ کر دیا، وہ بھی بیچارہ بدبخت عربی تھا، کفر میں مر گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا تو آ کے ہم سے تو نمٹ لے، پھر تو بعد میں دیکھ لینا کہ میدان کس کے ہاتھ میں اور جھنڈا کس کے ہاتھ میں، تو آ تو صحیح۔ وہ تیار نہیں ہو رہا کہ میری بھی غیرت گوارا نہیں کرتی، انہیں حملے کا حکم دیا۔ جب خالد بن نہیں ٹلے انہوں نے حملے کا حکم دیا۔ 60,000 حملہ کرنے جا رہے ہیں، 60 آدمی، 60۔ زرار ابن ازور نے زندگی میں ایک دفعہ زرہ پہنی، وہ یہی لڑائی تھی، نہ اس سے پہلے پہلی نہ بعد میں پہنی۔ صف نہیں ٹوٹ سکی، حملہ ناکام ہو گیا۔ پھر دوسرا حملہ کیا، صف نہیں ٹوٹ سکی، 60 آدمی 60,000، تصور کرو۔ پھر تیسرا حملہ کیا، صف ٹوٹ گئی۔ جب صف ٹوٹی تو خالد بن ولید نے فرمایا 6 کی ٹولیاں بن جاؤ، 6 تو 6 ایسے ٹولیاں بن گئے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ زور زور سے اس وقت یہ قرآن پڑھ رہے تھے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بايعتم به وذلک هو الفوز العظیم۔ یہ آیات پڑھی جا رہی ہیں اور ایمان میں بہار آ رہی ہے۔ خالد بن ولید 6 آدمیوں کے ساتھ، خالد بن ولید، فضل بن عباس، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن ابی بکر اور زرار بن ازور اور رافع بن عمیرہ الطائی، یہ 6 آدمی ایک ٹکڑی میں تھے، 6 آدمی۔ ان میں رافع ڈاکو بتا رہا ہوں، ڈاکو، وہ ڈاکو کہاں جا چکا ہے، وہ کتنا بلند ہو چکا ہے، وہ کیا کام کیا تھا میرے نبی نے، کیا کام کیا تھا میرے نبی نے، جس نے ڈاکوؤں کو ایسا اونچا پہنچا دیا کہ عرش ان کی دعاؤں پہ ہلنے لگ گیا۔ تو عبادہ بن صامت فرماتے ہیں للہ در خالد ابن الولید، میں قربان جاؤں، خالد جیسا مائیں کوئی روز تو نہیں جنتی۔ 20 حملے کیے خالد بن ولید پر 60,000 کے جتھے نے کہ اس کو مٹاؤ تو پھر سارا کام آسان ہے۔ 20 حملے ہوئے اور زبیر ابن عوام اور فضل ابن عباس یہ دونوں آگے بڑھ جاتے تھے اور کہتے تھے، فضل ابن عباس کہتے انا فضل ابن العباس وہذا زبیر ابن العوام تباعدوا یا معشر الکلاب انا صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے نادانو، میں ہوں عباس کا بیٹا فضل اور یہ اللہ ہمارا ساتھی ہے، وہ اب بھی ساتھ دینے کو تیار ہے، پر کوئی توبہ تو کرے، کوئی اس کو منائے تو صحیح۔ جب بازاروں میں گانے کی موسیقی کی آوازیں ہوں اور گھروں میں ماؤں کو ذلیل کیا جا رہا ہو اور باپ کو دھکے دیے جا رہے ہوں اور بھائی بھائی کے خلاف عدالت میں کیس لڑ رہا ہو اور دکاندار کا ترازو غلط تول رہا ہو اور شراب عام ہو چکی ہو، جوا عام ہو چکا ہو، تو شکر کرو ہم زندہ ہیں، ہم پہ پتھر نہیں برسے، ہم پہ آگ نہیں برسی۔ اللہ سے سچا ساتھی کوئی نہیں، اللہ سے سچا دوست کوئی نہیں، پر اس کو ساتھ لینے کا ایک طریقہ ہے جو ہم سے چھوٹا ہوا ہے۔
मैं हूं अब्बास का बेटा फजल, ये है आवाम का बेटा जुबैर। और ये कहकर दोनों हमला करते और ऐसे शेर की तरह थे कि आगे बकरियों की तरह वो बनो गस्सान पीछे हटते। 20 हमले किए, 20 के 20 उन्होंने तोड़ के रख दिए और ये 6 की टुकड़ी को तोड़ कोई न सका असर तक। और आए हाय अबू उबैदा कहने लगे खालिद ने हलाक कर दिया मेरे साथियों को। सहाबा, सारे सहाबा थे ना, ताबई कोई नहीं था। का खालिद ने सहाबा को शहीद करवा दिया, मैं उमर को क्या जवाब दूंगा। कहने लगे उठो तैयारी करो, चलो हमला करो। अबू सुफियान कहने लगे बैठ जाओ, अबू उबैदा बैठ जाओ, अब तकदीर का इंतजार करो, या भेजते नहीं या भेजा है तो इंतजार करो। अगर वो कत्ल हो गए तो उसमें गम की क्या बात है, जन्नत में जाएंगे। लेकिन अब जाना बुज़दिली है, बैठो। अभी ये दोनों सरदारों की आपस में बात हो रही है। अबू उबैदा जोर दे रहे हैं कि निकलो, अबू सुफियान कह रहे हैं बैठो, अब नहीं निकलो। अभी दोनों एक दूसरे को कायल नहीं कर सके कि एकदम वहां से भागने की आवाज आई। क्या देखा कि वो 60,000 का लश्कर भाग रहा है और उनके तबल भी रह गए, ढोल भी रह गए और उनको अपनी जान की पड़ गई। और अबू सुफियान ने कहा अब चलो। अब जाकर पहुंचे तो क्या देखा, खालिद इब्न वलीद 20 आदमियों के साथ खड़े हुए हैं और 40 आदमी गायब हैं। और खालिद इब्न वलीद से अपने मुंह पे हाथ मार रहा है, हाय 40 असहाबे रसूल शहीद हो गए, हाय ये मैंने क्या कर दिया। तो उस वक्त राफे रजी अल्लाह ताला कहने लगे, अब भाई देखो तो सही, शायद पीछे ना चले गए हों। लाशें देखो, लाशें देखो। लाशों को देखना शुरू किया तो 5,000 लाशें थीं अरब ईसाइयों की। और सहाबा को देखना शुरू किया तो टोटल 10 आदमी शहीद हुए थे सुबह से असर तक, टोटल 10। तो खालिद बिन वलीद की जान में जान आई। कहेंगे तो फिर बाकी 30 किधर हैं, बाकी 30 कहां गए? मौका जरूर वो उनके पीछे चले गए हों। खालिद बिन वलीद ने नारा लगाया था, भागने वालों के पीछे मत दौड़ो, देखो जोश में पीछे कुछ भाग गए होंगे, का जरूर वो पीछे चले गए होंगे। तो कौन उनका पता करेगा? तो खालिद बिन वलीद ने फरमाया मैं ही जाऊंगा। तो अबू उबैदा कहने लगे तू सारे दिन का थका भी है, जख्मी भी है, तू आराम कर, तेरी जगह कोई और चला जाएगा। कहने लगे आराम तो इंशाअल्लाह जन्नत में करेंगे जाके। अमर राहत फगदन इंशाअल्लाह फिल जन्नह, आराम तो जन्नत में होगा इंशाअल्लाह। यहां आराम नहीं काम है। और एड़ लगा दी। थोड़ी दूर गुजरे थे, गए थे तो आगे घोड़ों को टॉप, तो उन्होंने तकबीर पढ़ी, आगे से तकबीर की आवाज आई तो वो फजल इब्न अब्बास की आवाज थी। तो जब करीब आए तो अल्लाह के बंदे कहां चले गए थे? कहा हम न रह सके, हमें कहा इनको और मारो। हम उनके पीछे भागे थे। वो 30 आदमी पीछे भागे, उनमें 5 कैद हो गए और 25 वापस आ गए। उनमें ज़रार इब्न अज़वर भी थे जो कैद होने वालों में थे। 4 और गैर मारूफ थे। मारूफ मशहूर हस्तियों में ज़रार इब्न अज़वर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, 4 आदमी और। फिर खालिद बिन वलीद उनको छुड़ा कर मिला, वो फिर अलग कहानी है, वो तो फिर मैं सारी तारीख सुनाना शुरू कर दूंगा। तो फिर उनको कैसे छुड़ाया, कैसे लेकर आए, अल्लाह की कैसी गैबी कुदरत और ताइदें उनके शामिल हाल हुई। मैं ये बताना ये चाहता था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर पैसे के, बगैर मुल्क के, बगैर माल के, बगैर इख्तिदार के, बगैर सोने चांदी के वो क्या काम किया था जिसने डाकुओं को इतना ऊंचा पहुंचाया कि हाथ उठाते तो दुआएं खूब